क्लास 9। तो कल हमने शुरू करा था विराम चिन्ह, पंचुएशन मार्क। आपको याद होगा कि कल मैंने आपको विराम चिन्ह हम क्यों प्रयोग करते हैं ये बताया था। आज हम इसके बहुत से तरीके हैं चिन्हों के, या फिर आप बोलिए बहुत से प्रकार हैं, है ना। जैसे पूर्ण विराम चिन्ह जो मैंने कल आपको बताया था कि वाक्य के अंत में जब कोई एक वाक्य पूरा होता है तो हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्धविराम चिन्ह, ठीक है। तो अर्धविराम चिन्ह में देखिए क्या है, इसे इंग्लिश में सेमी कोलोन कहते हैं, एक बिंदी और नीचे में एक छोटा सा कॉमा। तो अर्धविराम चिन्ह को अंग्रेजी में सेमी कोलोन कहते हैं जब वक्ता पूर्ण विराम की तुलना में कुछ कम और अल्प विराम की तुलना में कुछ अधिक समय लेता है, अपनी वाणी को विराम देता है, तब लिखित भाषा में हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब पूर्ण विराम करने के बाद जितनी देर हम रुकते हैं उससे थोड़ा सा कम और अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक हम रुकते हैं इस अर्धविराम में, अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक, ठीक है। वस्तुतः यह पूर्ण विराम की तुलना में लगभग आधे समय के लिए रुकता है, ठीक है। तो जितनी देर हम पूर्ण विराम में रुकते हैं उसके आधे समय के लिए हम इसमें रुकते हैं। जब भी बारिश आती है, बिजली अवश्य कड़कती है, अध्यापक पढ़ाते हैं, बच्चे शोर करते रहें, बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहूँगा। तो इस तरह से वाक्य को बोला जाता है और ये चिन्हों का प्रयोग करके हम इसे लिखते हैं। जब ये वाक्य आधा पूरा हुआ और जब ये वाक्य पूरा हो गया तब पूर्ण विराम का प्रयोग और यहाँ अर्धविराम का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। अब अर्धविराम का जो चिन्ह है उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। प्राय निम्नलिखित स्थितियों में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण देते समय जैसे शब्द के पहले, जैसे सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो कर्म की अपेक्षा करती है। जैसे, तो जैसे से पहले हम क्या करेंगे, अर्धविराम के चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं। जैसे कि ठीक आगे हमने क्या प्रयोग किया, अर्धविराम। दूसरा, मिश्रित वाक्यों के कारणवाची उपवाक्यों के पहले, जैसे मैं शादी में शामिल नहीं हो सका क्योंकि मुझे अचानक बाहर जाना पड़ा। तो जब हम कारण दे रहे हैं तो उसके पहले हम इस अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मेरे भाई को नौकरी नहीं मिल पाई क्योंकि, यहाँ पे फिर हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी। मिश्र वाक्यों के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच, जब हम मिश्रित वाक्य का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। जिसने सोनू पर भरोसा किया उसने उसी को धोखा दिया। तो यहाँ पे जब हम अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, दो वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे उपवाक्य के लिए, है ना। कारण दे रहे हैं या आप कोई अर्थ बता रहे हैं, जिसने उसे नौकरी दिलाई उसके बारे में बता रहे हैं, उसी की उसने खिलाफत की, तो यहाँ पे हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों के बीच में, जैसे मैं काम करूँगा, मेरा भाई खेलने जाएगा, मेरी बहन टीवी देखेगी और मेरी माँ खाना बनाएगी। तो जब बहुत सारे उपवाक्य, आप छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करके एक बड़ा सा वाक्य बनाते हो, तब आप यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करोगे। आप यहाँ आइए, इस बच्चे की हालत देखिए और कुछ कीजिए। अध्यापक कक्षा में आए, बच्चों से पुस्तकें निकालने को कहा, चॉक उठाया और बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जब छोटे छोटे वाक्य होते हैं ना, जिसे हम उपवाक्य कहते हैं, ठीक उसके बीच में आप अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला आता है अल्प विराम चिन्ह, कॉमा। ये तो बहुत आम है, हम कई जगह में कॉमा का उपयोग करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है, आप भी प्रयोग करते हैं कॉमा। अल्प विराम, कॉमा उस समय लगाया जाता है जब वक्ता अर्धविराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुकता है। इसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं, मतलब बस थोड़े से समय के लिए अगर आप रुक रहे हो। हम लोग ज़्यादातर कॉमा का ही प्रयोग करते हैं अपनी भाषा लिखने में। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, एकाधिक उपाधियों में अलगाव दिखाने के लिए। जब हम एक ही प्रकार के नाम बता रहे हैं ना, तो उनको अलग अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे BA, BEd,
MA, एमेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर एक स्थान पे जब हम 10 तरह के नाम बता रहे हैं तो उस नाम के बीच में हमने कॉमा लगा दिया। उपाधियों के नाम कोई भी हो सकते हैं, व्यक्ति के नाम भी हो सकते हैं, कॉमा का प्रयोग हम यहीं पे करते हैं। MSc, MPhil, PhD, तो ये उपाधि के नाम है, यहाँ पे भी हमने कॉमा का प्रयोग किया है। वाक्यों में हाँ नहीं अवयवों के बाद जैसे ऐसे, हाँ नहीं अवयव जो स्वरों में पूरे वाक्यों को अभिव्यक्त कर रहे हों उनके बाद, जैसे कि हम हाँ मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता, तो हाँ का प्रयोग है और इसके बाद कॉमा का प्रयोग है। फिर मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता, नहीं, फिर कॉमा का प्रयोग है। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, तो यहाँ पे भी कॉमा का प्रयोग है। ठीक है, उदाहरण के पहले जैसे नेताजी ने कहा था, जब आप किसी के बारे में कुछ बताते हो, उसके बारे में बता रहे हो ना, तब आप यहाँ पे कॉमा का प्रयोग करोगे। उसने क्या कहा था, आप उसके बारे में बता रहे थे, या कॉमा का प्रयोग करोगे। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पिताजी बोले, कॉमा, परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। महीने की तारीख और सन को अलग दिखाने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो कॉमा का प्रयोग बहुत आम है, बहुत से लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं लेखन भाषा में। कॉमा का प्रयोग किसी दो मतलब नाम को, किसी ऐसी चीज़ों को अलग करने में हम करते हैं जो एक जैसे दिखते हो, है ना। क्रियापद बंधों की पुनरावृत्ति होने पर, चलो चलो यहाँ से चलो, जब कोई एक कार्य हो रहा है और 2 बार हो रहा है या 3 बार हो रहा है तो उसको हम अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। आइए आइए अंदर आ जाइए, देखिए यहाँ पे भी कॉमा का प्रयोग है ना। एक ही शब्द है और ये बार बार आ रहा है तो इसे हम अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। संबोधन शब्दों के बाद भी, भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों अपनी अपनी पुस्तकें निकालो। तो आप देख सकते हैं नामों को अलग करने के लिए एक कॉमा का प्रयोग हमें कितने स्थान पे देखने को मिल रहा है। कॉमा का प्रयोग हमें लेखन भाषा में अधिक स्थानों पे देखने को मिलता है। यदि संबोधन शब्द वाक्य के बीच में आता है तो अल्प विराम संबोधन के पहले वाक्य की समाप्ति पर तथा संबोधन शब्द के बाद दोनों स्थानों पर लगाया जाता है। जैसे मीरा ने अपनी टीचर से कहा, यहाँ पे कॉमा लग गया। मैडम, फिर कॉमा लग गया। कल मैं क्लास में नहीं आऊँगी। प्रिंसिपल ने संबोधित करते हुए कहा, कॉमा, बच्चों पढ़ाई के साथ आपको अपना चरित्र भी बनाना चाहिए। तो यहाँ पे नामों का भी प्रयोग आप देख रहे हैं, है ना। वाक्यों का प्रयोग देख रहे हैं, छोटे उपवाक्यों का प्रयोग देख रहे हैं। तो उनको अलग करने के लिए एक छोटा सा हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। कॉमा का प्रयोग करने का मतलब है आप थोड़ा रुकते हो किसी वाक्य को बोलने में। वाक्य में प्रयुक्त शब्द युग्मों के अलगाव दिखाने के लिए, जैसे चोरी और सीना जोड़ी, झूठ और मक्कारी, अच्छे बच्चों के लक्षण। तो वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द युग्म जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसे शब्द युग्म को हम अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। परिश्रम और लगन, ईमानदारी और खुददारी, प्यार और मोहब्बत, ये सब गुण मनुष्य को बहुत ऊपर उठा देते हैं। तो देखिए हर एक स्थान पे आपको इन शब्द युग्मों को हम अलग करने के लिए छोटा छोटा कॉमा यूज़ कर रहे हैं। देख रहे हैं ना कॉमा का प्रयोग कैसे करते हैं। वाक्यों के समान पदों या पदबंधों में अलगाव दिखाने के लिए, 2 पदबंध है उसको अलग अलग दिखाने के लिए भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। माँ ने दिवाली के लिए मिठाई, पटाखे, खील, बताशे और चांदी का एक सिक्का खरीदा। ठीक है, तो दिवाली में क्या क्या खरीदे, मिठाई खरीदी, पटाखा खरीदा, खील खरीदा, पताशे खरीदे और चांदी का एक सिक्का। तो हर नाम के आगे आप देख रहे हैं कॉमा है जो इनको अलग कर रहा है। खीर बनाने के लिए 2 किलो दूध, 250 ग्राम चीनी, 100 ग्राम बासमती चावल, थोड़े बादाम और इलायची लेते आना। तो यहाँ पे भी नामों को अलग करने के लिए कॉमे का प्रयोग आप देख रहे हैं ना। मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब सभी शामिल हुए। तो इस तरह से एक पद में, एक वाक्य में छोटे छोटे पदबंध आ रहे हैं, यानी कि नाम आ रहे हैं ना। इन सभी नामों को हम अलग करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। जटिल वाक्यों के विभिन्न उपवाक्य के बीच में भी हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। खाना खाओ, थोड़ी देर आराम करो, अपने बारे में कुछ बताओ, तब यहाँ से जाना। तो यहाँ पे भी अब छोटे छोटे वाक्यों के आगे में क्या देख रहे हैं, कॉमा का प्रयोग। तो कॉमा का प्रयोग काफ़ी आसान भी होता है, समझ में भी आता है, ज़रूरी होता है और चलन में भी, हिंदी वर्तनी के अभिभाषा के चलन में बहुत जगह में प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो आज आपने अर्धविराम और अल्पविराम पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे उपविराम। खोलो, ठीक है। धन्यवाद।